वो कहा था ना, किसी ने मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वाह 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 वाह। तो ज्यादा ही चाहने वालों के कभी कभी इम्तिहानात होते। ये भी तो हो सकता है किसी की मोहब्बत का इम्तिहान हो। देखें कौन क्या कहेगा जब हमारा बंदा, हमारा गुलाम, हमारी नस्ल का शहजादा इनकी बस्ती में नहीं आएगा। वो कहा था भी तो हो सकता है ये फैसला इश्क का अंदाज निराला देखा, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे, उसको छुट्टी ना मिली। एक नजरिया है, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। कभी कभी ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा भी तो, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें कौन क्या कहेगा। सेहत के लिए दुआ करें अल्लाह ताला, जब हमारा रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा दामजिल्लहुल आली को हमारी मौला करीम शफाए कामिला सेहत आजिला की बस्ती में नहीं आए, वरना यकीन जाने हमारे शुएब भाई काफी कोशिश में रहे और मेरी भी काफी कोशिश रही। अपना एक नजरिया शरीफ है, खामोश खड़े। जब भी मैं हजरत से जलसे में मिलता था, जो लोग बड़े हैं वो बड़े से मुलाकात करता, यहाँ ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा। फरमाते इंशाअल्लाह कदमों में कई ताज पड़े दुआना होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस नहीं आए, हजरत की सेहत के लिए दुआ करें अल्लाह ताला, उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह सरकार करम करेगा तो हजरत अली को मौला करीम हजारों साल की आजिला बेनूरी पे होती है, वरना बड़ी मुश्किल से होता है। चमन में भाई काफी कोशिश आप रहे और मेरी भी काफी अंदाज रही। भाई सईद अख्तर शरीफ पूरी को मुलाहिजा, जब भी मैं हजरत से जलसे में मिलता था, मेहनती किसी भी मैं जलसे में मुलाकात मेहनत से पढ़ते का तज़किरा जरूर सलामत रखी और बहुत अच्छा फरमाते इंशाअल्लाह। एक कलाम बड़ा मशहूर है, होगा हुसैन जिंदाबाद है। बस नहीं आए, वो भी पढ़ते माशाअल्लाह। उम्मीद करेंगे नहीं आज पढ़ा के नहीं पढ़ा, फिर अब कर्म करेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा रुकेंगे तो बाद में पढ़ लिया जाए। हजारों साल नरगिस से खैरियत सारी रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है। सलामत रखे। ये जो चंद बंदे सामने बैठे हैं, बोल रहे पीछे वाले भी बोलते जरा कह दें या रसूल अल्लाह साहब जो कनपुरी को मुलाहिजा माशाअल्लाह, जो मुंह देख रहे हैं, अल्लाह बड़ा मेहनती नात खां है। नहीं होता है, मेहनत से पढ़ते हैं, गुनगुनाने अल्लाह सलामत रखे और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। एक कलाम बड़ा मशहूर है, कोई बात नहीं है, हुसैन जिंदाबाद है, जो अभी तक खुली हुई है, वो भी पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह उन चेहरों को सलामत रखे जो अभी तक खुश नजर आ रहे हैं। वैसे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो गेट भी खुला है, रोड भी बड़ा है, मसला कोई नहीं है। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मर्जी करे जितनी देर उतनी देर बैठे। लेकिन आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, मुझसे शुएब भाई ने कहा है माशाअल्लाह, बड़े मेहनती आदमी है और फ़आल मिजाज है, बड़ी जफाकशी इनकी फितरत में रहती है, कुछ नया करना चाहते हैं। और अल्लाह ताला इस पूरी जमात को, इस इदारे के तमाम असातिज़ा को मौला करीम इन मेहनतों का नेमल बदल अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर ये मुकम्मल काफिला बैठा हुआ है, नूरानी जमात है, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। ये ख्याल न करें कि कुर्सी पे अगर मैं बैठा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, जो नीचे बैठे छोटे। इनमें कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे जैसे कितनों को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचाया। ये अपनी अपनी जगह पे कुतुब की हैसियत रखते हुए एक एक कोना संभाले हुए हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चूंकि आवाज़ देना मेरा काम है, जिम्मेदारियां ये संभाल रहे हैं। आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी संभालें। और मेरे पीछे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही बस्ती के रहने वाले हैं, वाकई बड़े मुजाहिदाना तबीयत रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। और मुझे तो ताज्जुब हुआ जब पता चला ये आपके इलाके में। अल्लाह ताला इस पूरे इलाके को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, 1 घंटे का वक्त दिया गया, मैं कोशिश करूँगा आधे घंटे में बात करने, क्योंकि मैं एक चीज़ समझता हूँ कि उतना ही खिलाओ जितना हजम हो जाए। बहुत ज़्यादा खिलाने से ना फिर हाज़मे खराब हो जाए। एक मुकम्मल तकरीर आपने हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहब से सुनी। ये जो आज आपके सामने मंजर है दस्तारबंदी का, ये हमारे मदारिस के एहसान का सिला है। बहुत संजीदगी से मेरी गुफ्तगू सुने। आज हमारे मदारिस को, हमारी मसाजिद को
हमारी खानकाहों को किसी की नजर लग गई है। इस बुनियाद पर कोशिश ये की जा रही है जो पुराने इदारे हैं उन्हें खत्म किया जाए और नए इदारे बनने ना दिए जाएं। वो कहा था ना किसी ने, वजह क्या है? इश्क का अंदाज ने, वजह सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया जानती है छुट्टी ना मिली जिसने सब, मोमिनों के बीच ये इदारे रूह का काम करते हैं। तो ज्यादा ही चाहने वालों के कभी कभी इम्तिहान, जब इस कौम से उलमा खत्म हो जाएंगे, ये भी तो हो सकता है ये कौम खुद ब खुद मुर्दा की मोहब्बत का इम्तिहान हो। जब इस कौम से इल्म उठ जाएगा क्या कहेगा, तो ये कौम खुद ब खुद तबाह होने लगेगा। हमारा गुलाम, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश, हमारी नस्ल का शहजादा, हमें अपने मदारिस के लिए किसी दान किसी भीख की जरूरत नहीं है। ये भी तो हो सकता है ये फैसला, ये मदारिस कल भी हुजूर के गुलाम चला रहे, कुछ नहीं कहेंगे, और आज भी हुजूर के गुलाम चला रहे, अलग बात है। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इन मदारिस को जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा होती है जिनके कदमों में हमारे ताज पड़े रहते हैं, हमारे ही बीच में खड़े होकर के, और हमारी मदद की सेहत के लिए दुआ करें अल्लाह ताला रईसुल अत्किया सरकार हमारी मस्जिद में दामतुल्लाह को मौला करीम शिफाए कामिला से तैयारी थी, वरना यकीन जाने हमारे शुएब भाई थाने से बंदा आके कहता है कि आप, और मेरी भी काफी कोशिश रही, एप्लीकेशन लगी है ये मस्जिद तशरीफ लाए। जब भी मैं हजरत से जलसे में आज तक बिना लेंटर के मस्जिद की दीवार जलसे में मुलाकात करता, यहाँ का तज़किरा मैंने दिल्ली तक पता किया, और हजरत फरमाता ये चला उस रुकवाने में काम कलमा पढ़ने वालों का, लेकिन बस नहीं आए। अब उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह कभी रब करम करेगा तो हजरत फिर तशरीफ लाएंगे। जब कभी हमारे मदारिस और मसाजिद पे आँच आती है, नूरी पे रोती है, बड़ी शायद किसी न किसी पत्थर के नीचे हम ही निकलते हैं। आपने बड़े अच्छे अंदाज में डॉक्टर इकबाल का ये शेर याद रख लीजिए को मुलाहिजा किया, न संभलोगे तो मिट जाओगे, हिंदी नात खां है तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। अल्लाह सलामत रखे और बहुत अच्छा अभी वक्त है सुधर जाएं। एक कलाम बड़ा मशहूर है, मदारिस अपनी मसाजिद का साथ दें, मस्जिदों को सजदों से आबाद करो, मदारिस को कुरान की तिलावत से आबाद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ना जलसों का मुखालिफ हूँ ना मैं उर्सों का मुखालिफ हूँ, लेकिन दुख इस बात का है एक एक बस्ती में साल में 3-3 जलसे होते हैं, लेकिन घरों में कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे, कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। पहली बात तो बच्चियों को कुरान आता ही नहीं, और जिन्हें आता है उन्हें हिज्जों से आता है, और हिज्जे भी इतने खतरनाक ब्रेकर से भी ज्यादा बड़े लगते हैं। ये कंडीशन है हमारी कौम की, ये हालत है हमारी कौम की, जबकि होना ये चाहिए था एक एक बच्चे को कुरान का कारी होना चाहिए, एक एक बच्चे को कुरान आना चाहिए था। लेकिन बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े जो 2-2 करोड़ का बिजनेस संभाल लेते हैं, जिन्हें हिसाब उंगलियों पे आता है, उन्हें कुरान की दस्तूर बाल सफेद हो गए, जमीन को बीसे बिस्मानसी से नाप देते, लेकिन आज तक गुस्ल के फर्ज याद नहीं, आज तक वुजू के फर्ज हमारी कौम को याद नहीं है। और इमाम ये कहते जुमे में खुतबे से पहले आ जाया करो, तो कहते तुम तो ठानी रहते हो, तुम्हें काम ही क्या है। हमसे पूछो जनाब बच्चे कैसे पाले जाते, ये कह के पीछा नहीं छूटेगा। भाई उलमा के पास वक्त गुजारो, इन्हें टाइम दो, ये कह के पीछा नहीं छूटेगा। मालिक 300 बीघे जमीन थी जोतने में रह गया, आलू के पैकेट फट गए थे इकट्ठा करने में रह गया, ये कह के पीछा नहीं छूटना है। अपना वक्त उलमा को दो, दीन सीखो, दीन समझो, और दीन पे अमल करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हूं अगर दीन आम कर दिया जाए मज़हब इस्लाम, तो फिर हमारे माशरे से 90% बुराइयों का खात्मा सिर्फ इसकी जानकारी की बुनियाद पर। आज जो सैकड़ों बुराइयां फैली हुई है ना, ये दीन ना जानने की वजह से, दीन ना जानने की वजह से फैली। हैरत होती है, अभी जलसा हो रहा था, नाम नहीं लूंगा शायद समझ जाएं लोग अगली बात। एक शायर नात पढ़ता, नीचे से एक बंदा कहता बैठ जाइए। ये कंडीशन है हमारी, हमें नात के अल्फाज भी गिरा गुजरते हैं। मर के देख कब्र में कौन आएगा बचाने के लिए, हुजूर की नात। हमारी
इस जज्बे ने हमारा जनाजा निकाला। वो कहा था ना किसी ने मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, इस तरह की हरकतों ने तबाह किया हमको। जिसने सबक याद किया। मैं आपसे नहीं कहता अगर ये मेरा इलाका नहीं होता तो ज्यादा ही चाहने वालों के मैं आपसे कह के जाना चाहता हूँ, नात ये हो, भी तो हो सकता है कुरान हो, किसी की मोहब्बत का जब इम्तिहान। भी ये पढ़े जाएं देखें कौन इन्हें क्या इबादत की नजर से सुना जाए, जब हमारा बंदा क्योंकि इनका पढ़ना भी इबादत है, हमारा इनका सुनना भी इबादत है। हमारी नस्ल का शहजादा ये ख्याल रखा इनकी बस्ती में नहीं आएगा। नात अभी तो हो पढ़ना सकता है अगरचे ये फर्ज फर्ज नहीं है, हदीस शरीफ से। लेकिन नात की लेकिन हम तौहीद कुछ नहीं नहीं कहेंगे। कुफ्र तक जरूर ले जाएगी। अपना एक नजरिया है, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो नात लोग की बड़े तौहीद हैं वो तुम्हें बड़े जहन्नम तक रहते ले हैं। जाएगी। ऐसे असलाफ से मिलता है इसलिए हमारा मेरे शजरा, भाई, जिनके कदमों में जलसों कई में दुआ ताज के पड़े बैठा रहते करें। हैं, जो बड़े सुभान ज़र्फ़ अल्लाह, वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इस महफिल में सेहत कम के लिए ज़र्फ़ों दुआ का कोई करें, ठिकाना अल्लाह ताला नहीं होता। रईसुल अत्क़िया सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामद यहाँ शरीफुल नसब आया करें, मौला करीम शिफाए कामिला सेहत आजिला यहाँ अच्छे लोग आके बैठा करें, वरना यकीन कोई जाने हमारे ज़रूरत नहीं है भीड़ बढ़ाने। शुएब भाई काफी हम तो कोशिश अक्सर कर कहते रहे हैं और चार मेरी होने भी चाहिए, काफी कोशिश रही मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम इधर होने तशरीफ लाएं। जब भी मैं हजरत से जलसे में मिलता था, किसी भी मैं जलसे में मुलाकात जलसों का करता, अदब यहाँ किया का करें, तज़किरा जितनी ज़रूर देर होता। मुस्तफ़ा की नात हो अदब रहना हजरत चाहिए। फरमाते इंशाअल्लाह जितनी देर हुजूर की सादगी महफिल दुआ सजी ना हुआ हो। अदब रहना चाहिए, लेकिन इसलिए बस मैं नहीं आए। बेहतर करूं। अपनी कौम के नौजवानों में उम्मीद बात करेंगे कर रहा था। इंशाअल्लाह अपने अपने इदारों इदारों के करेगा अंदर तो हजरत फिर तशरीफ लाए। अपने इंशाअल्लाह। मदरसों से हजारों प्यार साल करने लगो, नरगिस अपनी बेनूरी कुरान पर वालों से होती मोहब्बत है। करो, बड़ी इनकी मुश्किल इज्जत से किया होता करो, है चमन में दीदा इन्हें प्यार दिया करो। आपने मुझे मौलाना शुएब बड़े साहब अच्छे ने अंदाज बताया, में यहाँ भाई जितने सईद अख्तर बच्चे साहब जो पढ़ते कबूतरी हैं को सबको मुलाहिजा बस्ती किया। वाले खाना वाकई बड़ा मेहनती नात खां है, बड़ी मेहनत आप से एहसान पढ़ते नहीं हैं। कर रहे हैं इन पे, अल्लाह सलामत रखे, बल्कि ये बहुत अच्छा एहसान पढ़ते कर रहे हैं हैं। आप पे खाना एक कलाम बड़ा मशहूर है, जहन में बात हुसैन जिंदाबाद, ये आप पे एहसान कर रहे हैं खाना वो भी खा पढ़ते हैं माशाल्लाह। इसलिए कि आपने जो लुकमा खिलाया है ना, ये आपको उसका सिला रब से दिलवाएंगे। बेशक। जो पानी आपने पिलाया है, ये उसका बदला आपको रब से दिलवाएंगे। आपका बेटा हाफिज न बन सका, आप खुद हाफिज न बन सके, लेकिन कयामत के दिन जब इन ताज वालों को उठाया जाएगा, एक लाइन जन्नत की लगी होगी, एक लाइन दोज़ख की लगी होगी, फिर हुक्म होगा जहन्नमी जन्नत में जाएं, जन्नती जन्नत में जाएं। तो जब जन्नत वाली लाइन चलेगी, चलते चलते बीच में आके रुक जाएगी, आवाज आएगी, फरिश्तों ये जन्नती लाइन क्यों रुक गई है? फरिश्ते आगे बढ़ के देखेंगे कहाँ रुकी है, वहां कोई हाफिज कुरान खड़ा होगा, आलिम दीन खड़ा होगा, कुरान का कारी खड़ा होगा। चलता क्यों नहीं है? कहा ऐसे नहीं जाना है। कहा क्यों नहीं जाएगा? देखता नहीं है, तुझसे आगे वाले दौड़ के चले गए हैं, तू क्यों नहीं जाता है? सबने सजदे इसलिए किए थे ताकि जन्नत मिल जाए, शहीदों ने सर इसलिए कटाए थे ताकि जन्नत मिल जाए, ये सब की कुर्बानियां जन्नत के लिए थी, तू क्यों नहीं जाता? वो कहेगा जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन वो सामने वाली लाइन तो देखो। कहा क्या बात है? कहा उसमें वो जो शख्स खड़ा है मुझसे इशारा कर रहा है, मुझे याद दिला रहा है। कहा किस बात की? कहा एक दिन उसने मुझे पानी पिलाया था, एक दिन खाना खिलाया था, आज बदला मांग रहा है। वो कहेंगे चाहता क्या है? तब वो कहेगा ये चाहता है आज यहाँ से उठा के इसे इस लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जहन्नम से हटा करके जन्नत में ले जाया जाए। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तेरा बंदा है, आगे बढ़ना नहीं चाहता, बल्कि अपने करम फरमा को अपने साथ ले जाना चाहता है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, आवाज आएगी, फरिश्तों कह दो ये जिसे कहता जाएगा हम उसे जन्नत देते जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला आरिफी कॉन्फ्रेंस। मेरे भाई खिलाया करो। मैं तो अक्सर कहता हूँ ये जो जुमेरातें घेर के बैठे हैं ना इधर उधर, इनके पास ना जाओ, बरकत नहीं है तो अच्छी बात। फिर वही बात हो जाएगी जो मैल हुआ 3 महीने से नहीं नहाया, वो तुम्हारे घर की गंदगी कैसे निकालेगा भाई? खुदा तलक ये रसाई जो खास इसके घर इतने लाले पड़े हैं कि आटा उठा रहा है। ये रसाई हम कह रहे हैं बाबा तावीज दे दो बरकत हो जाए। कैसी नायत माहे सयाम की है, माहे फैजान माहे ईमान, मोहब्बत है रमजान, मोहब्बत है रमजान, माहे फैजान माहे ईमान, मोहब्बत है रमजान, मोहब्बत है रमजान।
वो सोच रहे फ्री में काम हो गया भाई। वो भी चाह रहे थे कि इब्लीसों को कोई इब्लीस मिल जाए। हो गया इंतजाम। जा रहे आज जुमेरात के दिन। मैं कहता हूँ एक वजीफा मैं बता, अभी मैं नहीं दूंगा वजीफा, तेरे घर में बरकत नहीं है ना, मदरसे आ मौलाना नातिक से कह के कुरान वाला हमें दे दिया जाए। कहे मौलाना शुएब से आके और साथी साहब में से किसी से कहे एक कुरान वाला दे दो, उसे लेके जा, और जो तेरे घर का सबसे बेहतर बर्तन होना उसमें गलती करते हैं हम तो कर देते, लेकिन सब्र के मकाम की है माहे फैजान माहे ईमान, उसमें खाना रखा जाता है। रमजान क्यों? मोहब्बत है ताकि हमें धोना ना पड़े। और साइंस इतनी उड़ी ये कहती है कि झूठा खा लो तो बीमारी लग जाती है। मैं कहता हूँ साइंस तेरी औकात क्या है? तुम जितना चाहो उड़ लो, मेरे मुस्तफा के कदम से लगने वाले खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। तुम कहते हो झूठे में बीमारी होती है, मदीने वाले ने कहा है मोमिन के झूठे में रब ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा बंद कर। जब से हमने एक दूसरे के साथ खाना छोड़ दिया, बड़ी बड़ी बीमारियां लगने लगी। गिलास अलग रख रहा प्लास्टिक का, और अक्सर देखा अगर कोई स्टील का या किसी चीज का गिलास फाइबर का होता है ना, उसमें मांग लो पानी दे दे, तो उसे फिर धो के फेंक के फिर देते हैं दूसरे गिलास में। शर्म करी यार। मुफ्ती इस्माइल साहब ने पी लिया है ना, तो उसे धो के पिया कर। अगर इल्म वाले पी लें, उसे धो के पिया कर। जो बीमारियां दवा से नहीं कटती हैं, वो बुजुर्गों के झूठे और इनकी दुआओं से कट जाया करती है। बेशक बेशक। वो कहा था ना किसी ने, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक बुला के खिलाते हो, आओ दावे के साथ कहता हूँ, जिसके घर में बरकत ना हो, रोजी खत्म हो रही हो, लाओ कुरान वाला पढ़ने वाला। मैं बात उसकी नहीं करता जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती हो, उसकी भी बात नहीं है। जो 3 लाख बार सुबह शाम तक कलमा पढ़ता हो, उसकी भी बात नहीं है। जो रात में 1000 रकात नफल पढ़ता हो, उस बच्चे को लेकर के आ जाओ जिससे तहारत का भी तरीका ना हो, लेकिन दीन सीखने वाला हो। उसे ला के बैठा दस्तरखान पे के प्यारे उंगलियां डाल, हाथ डुबो दे। खुदा की कसम, जैसी आज सालन में आएगा, अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर में बरकतें अता फरमा दे। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हजरत की सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामज़िल्लहुल आली को मौला करीम शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। आमीन। वरना यकीन जाने हमारे शुएब भाई काफी कोशिश में रहे, और मेरी भी काफी कोशिश कुरान वाला ला कि हज़रत तशरीफ लाए। जब भी मैं हजरत से जलसे में मिलता था, किसी भी मैं जलसे में मुलाकात करता, यहाँ का तज़किरा जरूर होता। माशाअल्लाह। और हज़रत फरमाते इंशाअल्लाह सेहत साथ देगी तो आना हो, उसकी वसअत में ना हो, लेकिन ताकत में हो। बस नहीं आए तो मैं रेशम में आग लगा दूंगा, ताकि मेहमान करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे मेहमान नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान हैं इंशाअल्लाह। जब इनके हाथ उठेंगे ना, बेनूरी पे फिर महबूब की नजर करम होगी। मुश्किल से होता है चमन नीचे में बाद में आएंगे, बरकतें मदीने से पहले भेज बड़े अच्छे अंदाज में भाई सईद अख्तर साहब जो खनपुरी को मुलाहिजा किया, वाकई बड़ा मेहनती नात खां है, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। अल्लाह सलामत रखे, पानी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तुम नहीं जानते, कलाम बड़ा मशहूर है, उसूल ये कि एक मेहमान हुसैन जिंदाबाद है। दो आए वो भी पढ़ते खाना माशाअल्लाह। बनता है, 3 आए तो 4 का बनता है, यानी ज्यादा ही बनाते हैं हम लोग। जब बंदे की आदत यह है तो रब का करम कैसा होगा? खुद अंदाजा लगाओ, जब बंदे की आदत है तो फिर रब का करम कैसा होगा? इसलिए अगर बरकत ना हो ना, तो कुरान वालों को खाना खिलाया करो। और ये मौलाना नातिक साहब ने बात कही, शादी का इंतजार तो शायद कुछ दिनों का होता है, लेकिन कुरान का इंतजार बरसों का होता है। बड़ी बात है। और अगली बात कहूं, मैं उन बापों को सलाम वो कहा था ना किसी ने, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, वो माए सलाम के लायक हैं मिली जिसने जिन्होंने इन बेटों को दूध पिला के पाला। वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं, तो ज्यादा जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है, जो बदले में लंका, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस का टिकट नहीं देंगे। जब घर जाएंगे तो माँ बाप को जन्नत का टिकट दे। देखें कौन क्या कहेगा
जन्नत का टिकट देंगे। जब हमारा बंदा, बड़ी बात होती है। हमारा गुलाम, आपका भी जी चाहता होगा आज देख के, हमारी काश नस्ल मेरा भी का बेटा इस शहजादा कुर्सी पे होता, इनकी बस्ती काश इस लाइन में एक मेरा भी लाल होता। तो हो सकता है ये हर दादा चाहता होगा काश मेरा भी हम कुछ पोता नहीं बैठा कहेंगे। होता। अपना एक माओ से नजरिया गुजारिश देखिए, अलग करूंगा, बात है, पापों से खामोश गुजारिश खड़े करूंगा। रहते जुमले फिर दिए भी जाते जो हैं, लोग बड़े हैं, मौलवियों वो ने बड़े बेड़ा रहते गरक हैं। करके रख दिया कौम ऐसे का। असलाफ से हमने कौम मिलता का है बेड़ा हमारा गरक नहीं शजरा, किया, उलमा ने जिनके कौम का कदमों में बेड़ा कई गरक नहीं ताज किया, पड़े बल्कि रहते हैं। माँ बाप ने औलाद का बेड़ा गरक करके रख दिया है। वजह सिर्फ ये है जो माँ बाप रातों में उठ के औलादों के लिए दुआएं किया करते हैं, उनके बेटे नसीबों वाले हो जाते हैं। और जो 11 बजे सो के 4 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, 12 बजे उठा करते हैं, उनके बेटे तबागियों के कार्य अमीक में जाके गिर जाया। जब भी मैं हजरत से जलसे में मिलता था, किसी भी मैं जलसे में मुलाकात करता, यहाँ का तज़किरा जरूर होता। माशाअल्लाह। और हजरत फरमाते इंशाअल्लाह सेहत साथ देगी तो आना होगा, लेकिन बस नहीं आए। अब उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप के सामने फिर अब कुछ करम करेगा तो हजरत फिर तशरीफ लेकिन लाएं। माँ बाप से गुजारिश है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने बड़े अच्छे अंदाज में भाई सईद अख्तर साहब जो कनपुरी को मुलाहिजा किया, वाकई बड़ा मेहनती नात खां है, तो मैं बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। एक कलाम बड़ा मशहूर है, हुसैन जिंदाबाद है, कुछ सुधार तो आना वो भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। जब तू कसम खा के बैठा मानना ही नहीं है तो सुधरेगा कौन? नहीं बताओ ना बाबा, जब बंदा कसम खा के बैठा माननी नहीं है तो सुधरेगा कौन? कुछ तो कहना, अरे मौलवियों के तो आपस के झगड़े ही बतेरे हैं। मैं इसलिए नहीं सुनता, ये आपस में बड़े लड़ते रहे। भाई लड़ाई तो खानदान में भी होती है, तो तुम खानदान छोड़ देते हो। लड़ाई घर में भी होती है, तो क्या घर छोड़ देते हो? लड़ाई बीवी से भी होती है, तो बीवी छोड़ के घर से निकल जाते हो। अगर लड़ाई के बाद उसके पास ना जाने ही हल है तो फिर आप कैसे रसाई जो खासो मेरी गुजारिश आपसे है, खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है, बशर आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। खुद बता, तूने रात के 3 बजे उठ के कितनी बार बेटे के लिए, जिस तरह ट्यूबवेल और नदी नहर का पानी फसलों को सैराब करता है, इसी तरह माँ बाप की आंख का पानी नस्लों को सैराब करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये याद रखिएगा, अगर चाहते हो नस्लें अच्छी हो तो फिर आंसू बहाने के आदी बनो। सरकार मखदूम माही मुंबई में आराम फरमाने वाली जात, होश संभाला यतीमी कदा सीने पे था। कहने लगे माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, माँ का इकलौता लाल है। सुने बहुत गौर से, इकलौता लाल माँ। माँ ने कहा शाहजादे अगर तू चला गया तेरी बड़ी याद आई, बाप की निशानी है तू, तुझे देख के कलेजा ठंडा होता है। कहने लगे माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, ये अल्लाह वालों की शान होती है। और गधे कहते हैं कि नहीं नहीं ये मौलवियों की लाइन अलग है, फकीरों की अलग, फकीरों की नहीं टीचरों की अलग है। विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहा जाता है, अगर इल्म नहीं तो वली नहीं, सीधी सी बात है। वली नहीं, इल्म नहीं तो जोर से। नौजवानों चक्कर में ना पड़ना ताबीज के, वो कहा था नतीजा इंशाअल्लाह अच्छा निकलेगा। इश्क का अंदाज निराला, अगर इल्म नहीं तो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वाह, इल्म नहीं तो ज्यादा ही चाहने वली वालों नहीं के है। कभी कभी इम्तिहानात होते हैं। मखतूम मागिमी कहते हैं अम्मी ये मुझे भी तो पढ़ना हो है। सकता है माँ कहती है किसी की मोहब्बत का तेरे इम्तिहान, बगैर जी नहीं लगेगा। देखें कौन क्या जब जिद कहेगा। की ना आपने, इधर आप रोए जब उधर माँ हमारा रोने बंदा, लगी। कहने हमारा लगी गुलाम, बेटे 1-2 घंटे के लिए हमारी गायब हो नस्ल का जाता है ना, माँ शहजादा बेकरार हो जाती है। इनकी बस्ती में तू नहीं जा रहा है, आज भी तो सकता है तो ये दरवाजों पे फैसला नहीं थे ना, शरीफ से हो। चौखट में मदरसे लेकिन हम नहीं थे, कुछ नहीं कहेंगे। कई कई दिनों का सफर एक करके नजरिया मदरसे है, हाथ ये आए। अलग बात है, कई खामोश मदरसे खड़े होते रहते थे, हैं। कहीं कहीं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ना रहते हैं। माँ ने ऐसे रोज असलाफ इतना से कहा, मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत हजरत की सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा दामदुल्लाहुल आली को मौला करीम शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। वरना यकीन जाने हमारे
शुएब इल्म भाई के बगैर नहीं रह कोशिश सकता। में रहे और मेरे मेरी भी मालिक काफी मेरे बेटे कोशिश की रही। तालीम का इंतजाम हजरत फरमा दे। तशरीफ लाए। माँ के हाथ उठ गए जब भी मैं हजरत से जब जलसे दिल में में करार मिलता हुआ था, कहने लगे किसी भी सुकून में कहाँ जलसे में मिलेगा, मुलाकात करता, तसल्ली के यहाँ लिए का दरिया तज़किरा के जरूर किनारे होता गए, है। एक पत्थर हजरत पड़ा था फरमाते जाके बैठ इंशाअल्लाह जाते हैं, सेहत आंसू साथ बहा देगी रहे दुआ हैं, ना हो। ख्याल आ रहा कि शायद लेकिन जिंदगी में इल्म नहीं बस सीख नहीं पाऊंगा, आया। लेकिन थोड़ी देर अब गुजरी थी, उम्मीद इतने में बड़े करेंगे हसीनुमा इंशाअल्लाह। जबीन, बड़े जब करम खूबसूरत करेगा बुजुर्ग तो के हजरत चेहरे की तशरीफ जियारत हो जाती है। आते हजारों आने के साल बाद नरगिस कंधे पे अपनी हाथ बेनूरी रखा, पे रोती बच्चे है। बताना यार क्यों बड़ी रो रहा है। मुश्किल से होता मखदूम है मागिमी चमन ने में कहा था दीदार। जनाब चले जाइए, आपने ये मेरा बड़े दर्द अच्छे है, मुझे अंदाज में रोने दीजिए। भाई आप सईद क्यों अख्तर पूछना साहब चाहते की हैं? तकरीर को का मुलाहिजा बेटे की। बता तो, हो वाकई सकता है बड़ा तेरे दर्द का मेहनती इलाज लड़का मेरे है। पास हो। बड़ी बच्चे ने मेहनत कहा से पढ़ना पढ़ते हैं। चाहता था, अल्लाह माँ ने सलामत दूर रखे, जाने की बहुत इजाजत अच्छा नहीं दी, पढ़ते हैं। घर पढ़ाने कौन कलाम बड़ा आएगा, मशहूर है। इतना सुनना था। आने हुसैन वाले ने जिंदाबाद। कहा आंसू पोंछ ले, वो कोई भी पढ़ते आए ना हैं। आए, आज के बाद तुझे पढ़ाने के लिए हम यहाँ आते रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हम यहाँ आएंगे। कहने लगे आप कौन? कहने लगे मुझे खिज़्र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सुभान। मुझे खिज़्र कहा जाता है। कहने लगे आएंगे हुजूर? कहा हाँ, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कि ये बात राज रहेगी, बताना नहीं है किसी को हम आते। जिस दिन तुमने बता दिया हम उसी दिन चले जाएंगे, फिर नहीं आना है। वो कहा था ना किसी ने मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, रोज अपने वक्त को छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। हो गए एक दिन माँ ने हाथ पकड़ वाह लिया, वाह वाह। बेटे कहाँ चला जा? तो ज्यादा ही चाहने वालों के कभी कभी इम्तिहानात होते। इतना ये भी तो हो सकता है अगर किसी की झूठ मोहब्बत बोलते का हैं इम्तिहान हो। तो सामने माँ खड़ी है, देखें कौन क्या कहते हैं। कहेगा तो खिज़्र अलैहिस्सलाम जब का हमारा नाम बंदा सुनता है, बड़े हमारा ससुर गुलाम मुझ में रहे। माँ ने कहा हमारी बोलना नस्ल बेटे, का बहुत शहजादा कहाँ जाता है? इनकी बस्ती में नहीं आए, फैसला कर दिया। ये भी तो हो पहले सकता है ये माँ ने फैसला मदरसा मदीना छोड़ा शरीफ से था, हो। अपने लेकिन खिज़्र हम भेज कुछ नहीं दिया। कहेंगे। आज अपना एक नजरिया है, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। कहने लगे माँ ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। माँ तो माँ माशाअल्लाह, थी ना। माशाअल्लाह, बहुत रोज खिज़्र आते के हैं, माँ ने दुआ बेटे करें को अल्लाह सीने ताला। से लगाया। रईस मुबारक हो उलकिया शहजादे, सरकार तुझे उवैस खिज़्र मुस्तफा पढ़ाने आते हैं। दामद बेटे रोज पाबंदी से करीम जाना। शिफाए इतना कामिला सुना से चीख हाजिर निकल गई। आता। कहने लगे माँ अब किधर वरना जाना है? यकीन जाने खिज़्र से हमारे वादा हुआ था, शुएब भाई किसी से काफी बताना कोशिश नहीं है। में रहे आज और मैंने मेरी भी राज काफी खोल दिया कोशिश है। रही। ए माँ अब खिज़्र पढ़ाने हजरत नहीं तशरीफ आएंगे। लाए। इतना सुना जब भी माँ मैं ने हजरत सीने से से जलसे में निपटाया। मिलता था, आंचल उठा किसी के भी दुआ मैं की, जलसे ए में मेरे मुलाकात परवरदिगार, करता, यहाँ तू का तो तज़किरा मुसब्बिब जरूर उल होता। असबाब है। मेरे और हजरत बेटे ने फरमाते हैं अपनी इंशाअल्लाह मेरी मर्जी सेहत के साथ लिए, देगी, मेरी दुआ ना खुशी होगा। के लिए तेरा खिज़्र लेकिन छोड़ दिया है। बस ए नहीं मेरे आया। रब, तेरे खजानों में अब कोई कमी रखी है। करेंगे ये कह के इंशाअल्लाह। माँ ने दुआएं दे दी। जब करम जब दिल करेगा तो बेकरार हुआ फिर हजरत खुश मखदूम मागिमी का, कहने हजारों लगे साल चलो उस नरगिस जमीन पे अपनी चलते हैं बेनूरी पे जहाँ रोती है। मखदूम मागमी कहते बड़ी हैं, मुश्किल जहाँ से खिज़्र होता है पढ़ाने चांद आते में हैं। गुजरते उस जगह पे जाके बैठे, आपने जाते क्या बड़े कहते अच्छे हैं? अंदाज में आप खुद फरमाते भाई हैं सईद अख्तर हमेशा साहब ये की दस्तूर तकरीर रहा, किया। पहले मैं जाता था, बड़ा बाद में मेहनती खिज़्र नाज़ आते थे, लेकिन बड़ी आज मेहनत जब से गया पढ़ते हूँ हैं। मैं अल्लाह बाद में सलामत पहुंचा था, रखे, खिज़्र बहुत पहले अच्छा आ पढ़ते गए। हैं। नारे कलाम बड़ा तकबीर, मशहूर है, नारे हुसैन रिसालत, जिंदाबाद। नारे गौसियत, वो मसलके भी पढ़ते आला माशाअल्लाह। हजरत मुफ्ती हम्माद वो रजा कहा साहिब था ना क़िबला। किसी ने मकतबे कहते हैं, इश्क का पहले आ अंदाज गए। निराला देखा, मैंने कहा हुजूर उसको छुट्टी ना मिली जिसने मैंने सबक कहा याद आपने तो किया। कहा था नहीं आएंगे, फिर वाह, क्यों आ गए? कहने लगे हमारा वादा तो ज्यादा पढ़ाने ही नहीं चाहने आए। वालों के कभी फिर कभी क्यों आए हो? इम्तिहानात होते हैं। कहा, रब ने भेजा है। ये भी तो हो सकता है रब ने किसी की भेजा है। मोहब्बत का इम्तिहान। क्यों? कहा इसलिए देखें भेजा कौन है, क्या तुम कहेगा। वादा करके आओ, पढ़ाने नहीं जाओगे। जब हमारा पढ़ाने बंदा ना जा, मेरे हमारा गुलाम, को सीने से सीना लगा के हमारी सारा नस्ल पिलाने का चला शहजादा, जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनकी मैं बस्ती में पढ़ाने नहीं आया, ये भी तो सीने हो से सकता है सीना ये लगा फैसला। के देने आया हूँ। तारीख लेकिन गवाह हम कुछ है, नहीं कहेंगे। ये माँ की दुआ थी अपना एक जो नजरिया इल्म है, ये बंदे अलग को बात है, 17 खामोश साल खड़े में, रहते हैं। 20 साल में अभी जो घुटने लोग बड़े रगड़ के हैं, आता बड़े है, रहते हैं। उससे ज्यादा इल्म ऐसे अल्लाह असलाफ ने से मिलता माँ की है दुआ हमारा के सदक़े शजरा, में मखदूम जिनके मागिमी कदमों को में एक ताज लम्हे में पड़े आता रहते हैं। फरमा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। हजरत की सेहत के लिए दुआ करें अल्लाह ताला रईस उलकिया सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामद को बोला करीम शिफाए कामिला दादा से करो। आजिला अता फरमाए। के लिए नहीं, वरना यकीन जाने हमारे तहज्जुद के शुएब लिए। भाई काफी कोशिश हाँ। में रहे और मेरी खुदा भी की काफी कसम, माँ कोशिश बाप रही। की दुआएं बच्चों को हजरत जमीन से तशरीफ लाए। आसमान तक पहुंचाते। जब भी मैं हजरत से जलसे में मिलता था, दावे के किसी साथ भी कह रहा मैं जलसे में मुलाकात करता, पहुंचा यहाँ देती। का तज़किरा जरूर होता। माशाअल्लाह। सब जानते हजरत हैं। फरमाते इंशाअल्लाह बाबा फरीदगंज सेहत शकरला साथ देगी रहमतुल्लाह दुआ ना होगा।
लेकिन इतने पाए बस नहीं आए। पाए के बुजुर्ग अब रब ने वो कमाल करेंगे इंशाल्लाह। जो देखता था रब करम करेगा तो हजरत फिर तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने बड़े अच्छे अंदाज में भाई सईद अख्तर साहब जो इनका चेहरा देखता है वो वाकई बड़ा मेहनती नात खां है। पेश किया गया, बड़ी मेहनत से कपड़ा डाल के पेश किया। अल्लाह सलामत रखे। जज ने कहा इन पे मुकदमा क्या है, एक दावा क्या मशहूर है साहब, ये जिस गली से गुजरता है लोग देख के कलमा पढ़ने लग जाते, वो भी पढ़ते माशाल्लाह। जज ने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। मकतबे इश्क का ने कहा हाँ ऐसा ही है, हो सकता है। कहा हाँ मिली जिसने जरा हम भी चेहरा देखना चाहते हैं। वाह हमें भी तो दिखाओ चेहरा। जिन्होंने दावा किया था कहा नहीं जज साहब चेहरा ना देखना, ये भी तो हो सकता है वरना फैसला ही बदल जाए। की मोहब्बत का इम्तिहान। जज ने कहा हम भी तो देखें कौन क्या इस चेहरे को, ये कमाल है कि नहीं। का फरीद जरा कपड़ा तो हटाओ। जैसे ही बाबा फरीद के चेहरे से कपड़ा उठा गए जज की जबान से बेसाख्ता निकल जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दौड़े दौड़े घर आए, मुस्कुरा के कहते हैं माँ कमाल हो गया, तेरे बेटे पे ये मुकदमा हुआ है। जो इसे देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा फरीद तो क्या कमाल है, ये तेरा नहीं ये मेरा कमाल है। ये तेरा कैसे? कहा बेटे जब दुनिया सो जाती है मैं सजदे में सर रखती हूँ और कहती हूँ अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे जो इसे देखे वो देखते ही मुसलमान हो जाए। आमीन। वरना यकीन जाने हमारे शुएब भाई काफी कोशिश में रहे और मेरी भी काफी कोशिश रही उस्ताद का काम नहीं हजरत तशरीफ लाए। जब भी मैं हजरत से जलसे में मिलता था, किसी भी मैं जलसे में मुलाकात करता, यहाँ का तज़किरा जरूर होता और हजरत फरमाते इंशाअल्लाह सेहत साथ देगी तो आना होगा। नहीं है लेकिन बस नहीं आए, इलिमिनेशन है। अब उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह कभी रब करम करेगा तो हजरत फिर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने बड़े अच्छे अंदाज में भाई सईद अख्तर साहब जो कनपुरी को मुलाहिजा किया, वाकई बड़ा मेहनती नात खां है, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। अल्लाह सलामत रखे और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इन्हीं की कुर्बानी बड़ा मशहूर है, बाप की बहुत हुसैन जिंदाबाद है, वो भी पढ़ते हैं। मेरी बात अब गौर से सुने, बाप की बहुत बड़ी इसमें मेहनत शामिल है। हजरत जी बाप का बेटे से रिश्ता इतना गहरा होता है, कितना भी थक के शाम को 10 रुपए के अंगूर लेके घर में आए, वो बच्चे दौड़ के कदमों से लिपट जाए ना, सारी थकन उतर जाया करती है। बेशक बेशक। अगर बेटा ये कहते हैं ना अब्बा मुझे नए कपड़े पहनने हैं, वो बाप शाम को लेके आए, बेटा सो चुका हो, वो बीवी से कहता मेरा अब्दुर्रहमान किधर है? कहा सो रहा है। कहा उठाओ ना। कहा सुबह देख लेंगे। कहा नहीं अभी उठाइए, हम इनकी पसंद की चीज लाए हैं। बच्चा आंखें मलता हुआ उठता है और नए कपड़े देख के जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना, अब्बा उस मुस्कुराहट पे 1000 बार कुर्बान हो जाता है, 1000 बार कुर्बान हो जाता है बाप बेटे की एक मुस्कुराहट के लिए। और मां जो 3 बार उठ के बेटे को चेक करती है रात में, बार बार उठ के बेटे को देखने जाती है। सर्दी के मौसम में माएं कितनी बार कंबल और चादर दुरुस्त करती हैं कि मेरा बेटा सो रहा है, कहीं हाथ तो नहीं खुला है उसका, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन ये इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, खुदा की कसम बाप का प्यार, मां का प्यार अपनी जगह, बहन का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है। माशाल्लाह कैमरी मुंडिया से हमारे चचा आए हैं तकरीर सुनने के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मोहब्बतों का अल्लाह सिला अता फरमाए। आमीन। तवज्जो है नौजवानों, इन्हें देख के थोड़ा हौसला आया तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके ना तो जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब आप ना भी सुनेंगे, मैं इन चचा के लिए इंशाअल्लाह 15 मिनट बोलूंगा, क्योंकि बड़ी दूर से चल के आए हैं। मोबाइल आप ना देखो, हम देखने के लिए काफी है। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, बहन निराला प्यार होता है।